नमस्कार। दिशा न्यूज 24x7 में आप सभी को सुस्वागत है। दर्शक, बीएमजे में प्रकाशित एक नए अध्ययन में बताया गया है कि चलना, साइकिल चलाना या तैराकी जैसी एरोबिक व्यायाम घुटने का ऑस्टियो आर्थ्रोपोराइटिस से पीड़ित लोगों के लिए दर्द, गतिशीलता, चलने की क्षमता और जीवन की समय गुणवत्ता में सुधार करने का सबसे प्रभावी तरीका है। इस संदर्भ में शोधकर्ताओं ने ध्यान दिलाया कि अन्य प्रकार के व्यायाम व्यापक उपचार योजना का भाग के रूप में लाभकारी हो सकता है, लेकिन उन्हें प्राथमिक दृष्टिकोण के रूप में एरोबिक गतिविधि का स्थान नहीं लेना चाहिए। दर्शक, ऑस्टियोआर्थराइटिस तब होता है जब हड्डियों के सिरों को सहारा देने वाली चिकनी उपस्थिति घिस जाती है, जिससे दर्द, सूजन और गतिशीलता में बाधा उत्पन्न हो सकता है। हालांकि ये स्थिति किसी भी जोड़ को प्रभावित कर सकती है, लेकिन ये घुटने में सबसे आम है। 45 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 30% वयस्कों का एक्सरे में घुटने के ऑस्टियोआर्थराइटिस का लक्षण दिखाई देता है और उनमें से लगभग आधे व्यक्तियों को गंभीर दर्द और संबंधित लक्षणों का अनुभव भी होता है। व्यायाम ऑस्टियोआर्थराइटिस के उपचार का आधार बना हुआ है, फिर भी वर्तमान चिकित्सा दिशा निर्देश इस बारे में बहुत कम स्पष्टता प्रदान करता है कि शारीरिक गतिविधि के कौन से विशिष्ट रूप सबसे अधिक लाभ प्रदान कर सकता है। और इस अनिश्चयता को दूर करने के लिए शोधकर्ताओं ने घुटने के ऑस्टियोआर्थराइटिस के रोगियों पर विभिन्न प्रकार का व्यायामों का प्रभाव का विस्तृत मूल्यांकन किया और उनकी प्रभावशीलता और सुरक्षा दोनों पर भी ध्यान केंद्रित किया। उनके निष्कर्ष 1990 से 2024 के बीच प्रकाशित 217 यादृच्छिक परीक्षणों के परिणामों पर आधारित है। जी हाँ, जिनमें 15,684 प्रतिभागी शामिल थे, जिनमें सामान्य व्यायाम चिकित्सा यानी एरोबिक, लचीलापन, मजबूती, मन शरीर, न्यूरोमोटर और मिश्रित व्यायाम का तुलना का एक नियंत्रण समूह के साथ किया गया था। परीक्षण की गुणवत्ता अलग अलग थी, लेकिन शोधकर्ता मान्यता प्राप्त ग्रेड प्रणाली का उपयोग करके साक्ष्यों की निश्चितता का आकलन करने में सक्षम थे। BN का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, विशनी 24/7 रांची।